हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्यूरियो माइंड बाय निधि, फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू लर्निंग। बच्चों, हमने लास्ट टाइम चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एसिड बेसिस सॉल्ट, और मैं आपको बेस बना रही थी कि एक्चुअली जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है क्या। हमने देखा कि एसिड बेसिस बेसिकली क्या थे, कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स क्या हैं, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बने हैं, है ना। तो बेसिकली एसिड बेसिस ये सब क्या है, कंपाउंड्स हैं। हमने ये डिस्कस किया था। अब ये हमें पता चल गया था कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। अब हम चैप्टर से रिलेटेड क्लास 7 सीबीएसई से रिलेटेड पढ़ते हैं कि एक्चुअली एसिड बेसिस और क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के चैप्टर के साथ, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अच्छा, ये न्यूट्रल वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूट्रल और सॉल्ट ये एक ही मानिए, ठीक है। चलो, कमिंग टू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सॉल्ट, अगर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वर्ड पूछे, तो मैं या किसी बच्चे से पूछूं या मुझसे पूछे, तो मैं कहूँगी ठीक है, मैंने सॉल्ट वर्ड तो फिर भी सुना है अपनी मदर के मुंह से, अपनी ग्रैंड मदर के मुंह से, कई जगह से सुना है, और अपनी किचन में भी देखा है सॉल्ट को। बट अगर एसिड बेसिस की बात करें तो मैं आई विल टेल देम कि मैंने नहीं सुना ये वर्ड, ये क्या होता है एसिड बेसिस, एंड एसिड बेसिस क्या होता है। बट इन रियलिटी एसिड बेसिस को हम अपनी डेली लाइफ में रोज यूज कर रहे हैं, knowingly unknowingly. That means acid bases, they are not confined to our laboratories. They are very much part of our daily life. हम उसको डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और उसको कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए डिस्कस करते हैं, एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर मेरे पास, अगर मैं डिस्कस करने हम कर रहे हैं, अगर मेरे पास ये सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि विनेगर है, लेमन है, बेकिंग सोडा है, टेमरिंड है, सोप है। अगर मैं कहूँ आप इनको ग्रुप करो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जानते हो ना, शेप, साइज, कलर, स्टेट, तो आप फटाफट से ग्रुप कर दोगे। स्टेट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, कौन लिक्विड है कौन सॉलिड है, स्टेट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, आप फटाफट ग्रुप कर दोगे। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट व्हाट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है जिस बेसिस पे हम ग्रुप कर सकते हैं। तो वो देखने के लिए कि एसिड बेसिस को हम कैसे ग्रुप करें, हम इन सब्सटेंसेस को कैसे ग्रुप करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लेट अस टेस्ट देम वन बाय वन। हम उनको एक एक करके टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं विनेगर तो आप जानते ही होंगे, सिरका, जो हम अपने चाउमीन वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, राइट। सिरका वाइट का एक बॉटल होती है जिसमें वाइट कलर का लिक्विड होता है, घर में भी होती है, चाउमीन बनाते हैं उससे। तो ये जो अगर सिरका है, इसका टेस्ट अगर हम करें तो हमें कैसा टेस्ट लगेगा, कैसा टेस्ट लगेगा, खट्टा टेस्ट लगेगा। और खट्टी चीज़ों का जो टेस्ट होता है हम उसको बोलते हैं सार इन टेस्ट। हम क्या बोलते हैं उस चीज़ को, वी कॉल इट एज सार। तो बेसिकली विनेगर कैसा टेस्ट है, सार, SOUR, सार इन टेस्ट, खट्टा इन टेस्ट। यही अगर मैं लेमन को टेस्ट करूंगी तो कैसा कैसा टेस्ट आता है, खट्टा टेस्ट आता है कि नहीं खाता। तो दिस इज ऑल्सो सार इन टेस्ट। व्हाट अबाउट टैमरिंड। टैमरिंड का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो, क्या है टैमरिंड, मतलब इमली, और ये भी कैसा टेस्ट देती है, सार इन टेस्ट। अगर यही बात मैं सोप की बात करूं, बाई चांस नहाते नहाते मुंह में सोप चला गया तो हमें कैसा लगता है, कड़वा लगता है कि नहीं, कड़वाहट लाती है कि नहीं आती, आती है कि नहीं आती। तो दैट मीन्स सोप का टेस्ट क्या है, ये कड़वा टेस्ट को हम क्या कहेंगे, इट इज बिटर इन टेस्ट। बिटर मीन्स कड़वा इन टेस्ट। सिमिलरली बेकिंग सोडा, जो हम केक्स वगैरह यूज़ करने में, बनाने में यूज़ करते हैं, तो इनका भी टेस्ट कैसा रहता है, बिटर इन टेस्ट। तो हमने टेस्ट के बेसिस पे, क्योंकि अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे ग्रुप करें इन मटेरियल्स को। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तो ग्रुप कर लिया आराम से, बट केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे ग्रुप करें, तो हमने टेस्ट के बेसिस पे इनको ग्रुप कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं अब, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, तो हम कह सकते हैं कि आइटम्स विच आर सार इन टेस्ट आर दीज, एंड आइटम्स विच आर बिटर इन टेस्ट इन दीज। अभी देखते हैं ये कैसे केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सो दैट मीन्स taste is an important parameter which is deciding what type of substances it has. क्यों ये टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, कोई सार है कोई बिटर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। तो ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, दे, अब ये डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ये सब्सटेंसेस दे विल रिएक्ट डिफरेंटली विद डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस विच रिजल्ट इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज।
समझे नहीं समझे? तो टेस्ट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा टाइप ऑफ सब्सटेंस, कौन से टाइप ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट है इन चीज़ों में, ठीक है। तो अगर बात करें इसमें, तो अगर मैं कह रही हूँ कि लेमन, टैमरिंड, विनेगर, ये सब सारिन टेस्ट है, ये सब सारिन टेस्ट है। तो ये क्यों सारिन टेस्ट है? ये क्यों सारिन टेस्ट है? बिकॉज दे हैव अ केमिकल, दे हैव अ सब्सटेंस विच इज एसिड, क्योंकि इन सब में क्या है? एसिड है, विच इज गिविंग देम सार टेस्ट। सिमिलरली अगर मैं कहूँ बिटर गॉड, बिटर गॉड समझते हो ना, करेला, हम स्पेशली बिटर गॉड खाते हैं, जब स्वालो करते हैं तो हमें कड़वाहट लगती है कि नहीं लगती? तो दैट मीन्स बिटर गॉड, बेकिंग सोडा, सोप, they are also bitter in taste. So what is the substance present in them which is giving them bitter taste? So what is that bitter substance? Is base. ये नहीं कि सब में एक ही बेस है, सब में एक ही एसिड है। अभी हम देखेंगे कि लेमन में कौन सा एसिड है, टेमरिंड में कौन सा एसिड है, विनेगर में कौन सा एसिड है, ऑरेंज में कौन सा एसिड है। इन सब में एसिड है, पर ये सारे एसिड डिफरेंट है, ठीक है एसिड बट सारे डिफरेंट है। सिमिलरली इन सब में बेस है बेस, बट सारे बेसिस डिफरेंट है। सो बिकॉज ऑफ एसिड एंड बेस, जो मैंने तुम्हें बोला था कि एसिड एंड बेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन देम, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। सो टेस्ट के बेसिस पे डिफरेंट सब्सटेंसेस का पता चल गया, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज जिस तरीके से दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड डिफरेंट वे से रिएक्ट करेगा, बेस डिफरेंट वे से रिएक्ट करेगा, एज अ रिजल्ट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गई। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ऐसी एक जनरल नॉलेज, एक फैक्ट। देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम, लेट मी यूज अनदर पेन ताकि आपको एक डिफरेंशिएट क्लियर हो जाए। देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट बॉयल. He was the first scientist who gave these terms acid, bases and salt in the 17th century. He was the first one to give the name acid, bases and salt in the 17th century. ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो आपको एक जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, अब ये जो एसिड बेसिस, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, ये है क्या, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही हम एसिड वर्ड का नाम सुनते हैं, तो हमें क्या लगता है कि एसिड मतलब कुछ स्कैरी फीलिंग, कुछ डरावनी फीलिंग आ जाती है कि जिसके ऊपर पड़ेगा उसके ऊपर उसको ख़त्म कर देगा, स्किन के ऊपर पड़ेगा ख़त्म कर देगा, कपड़ों के ऊपर पड़ेगा ख़त्म कर देगा, है ना? और ऐसा है भी, इज़न्ट इट स्कैरी? ऐसा है भी। तो देखते हैं कि ये एसिड है क्या और कहाँ से आया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, द वर्ड एसिड comes from this Latin word. This is a Latin word, and this Latin word is acer. The word acid has been derived. ये acid word आया कहाँ से? This acid word has been derived from the Latin word, इसको बोलेंगे acer, A-C-E-R-E. This has been derived from the Latin word. Derived मतलब कहाँ से आया? Latin language से, जिसमें इसको कहते थे acer, जिसका मतलब है sour in taste. Got my point? आगे प्रोसीड करते हुए, अब नेक्स्ट थिंग इज, तो जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं जनरली, अब मैंने ना यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जनरली. व्हाई आई हैव रिटन जनरली, आई जस्ट टेल यू. मैंने एक वर्ड दिया है यहाँ पर जनरली. एसिड्स आर जनरली सार टेस्टिंग केमिकल्स. मैंने ये नहीं बोला ऑल सार टेस्टिंग सब्सटेंसेज हैव एसिड्स इन देम. मैं ये बोल रही हूँ जनरली. जनरली मीन्स इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस, और मैं बताऊंगी भी कैसे एप्लीकेबल ऑल द केसेस में नहीं है, ठीक है. तो इन सब में सार इन टेस्ट है, सो दे आर एसिड, ठीक है. दे आर एसिडिक इन नेचर, मतलब इनका नेचर एसिडिक है, तो दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. अब हम एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे उनके सोर्स के बेसिस पे, कि हमें कहाँ से मिल रहे हैं ये एसिड. उस बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे, 2 टाइप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो सबसे पहला टाइप, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी देती है कि टैमरिंड में ये एसिड है, आपको लेबॉर्ट्री में ये एसिड मिलेगा, बट ये हम इनको एक क्लब करके एक जगह एक डिफरेंशिएट फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. तो हमारे बेसिकली डिपेंडिंग कि हमें एसिड कहाँ से मिल रहा है, हम इसको कहते हैं, इस वर्ड को हम कहते हैं कि कहाँ से मिल रहा है, हम कह रहे हैं उसको वर्ड कह रहे हैं सोर्स.
कहाँ से मिल रहा है? हम एसिड की इतनी बात कर रहे हैं, वो इतनी स्कैरी चीज़ है, इसका लेटिन लैंग्वेज यहाँ से आया है। हम ये बात कर रहे हैं ये कंपाउंड है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये जो एसिड है जहाँ से मिलता है उस बेसिस पे, है ना, उस बेसिस पे हम एसिड्स को 2 वे से कैटेगराइज कर देते हैं। एंड व्हाट आर दोज 2 वेज? ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। अब ये बात याद रख लो कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है दोज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी मैंने बोला डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, कहाँ से मिल रहा है। सो दोज एसिड्स विच आर डिराइव्ड मतलब कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक वर्ड मतलब याद रखना, ऑर्गेनिक मीन्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे? तुमने ऑर्गेनिक मैटर पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक मैटर ये यूटिलाइज भी करेंगे हम अभी एसिड बेसिस में, याद रखना। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो चीज़ें मिलती है। इसी तरह से ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, तो वो है ऑर्गेनिक एसिड। और दूसरा है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड को आप एक और चीज़ भी कह सकते हो, आप इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। मिनरल एसिड को आप और क्या कह सकते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब ये बात करते हैं, पहले ये तो हमें पता चल गया ऑर्गेनिक एसिड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो एसिड्स हमें लेबोरेटरीज में मिलेंगे यूजिंग मिनरल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। जैसे मिनरल्स कहते हैं, जैसे क्लोरीन है, सल्फर है, ये सारे क्या है, मिनरल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। और जो एसिड्स इनसे बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, और वो भी लेबोरेटरीज में बन रहे हैं, दोज एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी यूजिंग मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। जैसे कि सबसे पहले जो हमें लेबोरेटरी में मिलेगा भी, मैं मतलब आपको लेबोरेटरी में एक ट्रांसपेरेंट से ग्लास कंटेनर्स में मिलेगा जो कि क्लोज्ड भी होगा। तो बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? देखो इसको कैसे बोलेंगे, हाइड्रो, ये क्लोरिक है, एच इज साइलेंट, हाइड्रोक्लोरिक, एच लिखना नहीं बोलना है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एसिड इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक, पीएच इज फ्यूरिक एसिड। कुछ बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेलिंग लिख देते हैं SULF, पीएच को फ को एफ लिख देते हैं, बट यू हैव टू राइट डाउन PHURIC, सल्फ्यूरिक एसिड। देन देयर इज अ नाइट्रिक एसिड, इट इज नॉट निट्रिक एसिड। कुछ बच्चे निट्रिक एसिड बोलते हैं, तो आपने निट्रिक एसिड नहीं बोलना, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड। तो इनमें कौन सा मिनरल प्रेजेंट है? जैसे हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरीन इज अ मिनरल, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर इज अ मिनरल, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन इज अ मिनरल। और इसको हमने लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया। अब मैंने ना इसमें क्या किया है, इन एसिड में ना मैंने एक चीज़ की है, मैंने आपको इनका शॉर्टकट दिखाया। जैसे आप एडिशन का शॉर्टकट कौन सा साइन होता है, प्लस साइन, है ना। सब्ट्रैक्शन का साइन क्या होता है, शॉर्टकट माइनस साइन। तो ये जितने भी एसिड्स हैं, बेसिस हैं, इनका भी शॉर्टकट होता है, इनको लिखने का भी शॉर्टकट ले होता है। तो बेसिकली जो कंपाउंड्स हैं एसिड बेसिस, इनके शॉर्टकट को हम कहते हैं फॉर्मूला। इनके शॉर्टकट को क्या कहते हैं, फॉर्मूला। तो मैंने डेलिबरेटली लिखा है क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, एक पैटर्न दिखाना चाहती हूँ। तो अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूँ तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो मैंने उसकी जगह पे लिख दिया H कैपिटल। और क्लोरिक एसिड का शॉर्टकट होता है, क्लोरिक का शॉर्टकट होता है C कैपिटल L स्मॉल। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं थोड़ा सा इसमें बीच में बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। जैसे अगर मेरा नाम है सपोज इंग्लिश या XYZ मनोज शर्मा, वट एवर आई एम टेकिंग द नेम मनोज शर्मा, तो हम मनोज शर्मा को कैसे लिखते हैं, उसका पहला फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं और बाकी उसके सारे स्पेलिंग शॉर्टकट में लिखते हैं, राइट। फिर लिखते हैं S कैपिटल HARM में, ऐसे करके लिख देते हैं, राइट। ये लिखते हैं ना, हम लिखते हैं। तो इसमें M कैपिटल ये एक साथ हो गया, S कैपिटल ये एक साथ, मतलब ये एक साथ है और ये एक साथ है, बाकी जो स्मॉल लेटर्स बिग लेटर्स को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से जब मैंने क्लोरिक, H जो है हाइड्रोजन है, ये एक चीज़ है, हाइड्रोजन एक चीज़ है, क्लोरीन अलग चीज़ है, इसलिए मैंने C को अब कैपिटल लिखा। और L जो है क्लोरीन का पूरा एक जो शॉर्ट फॉर्म है, इट इज C कैपिटल L स्मॉल, मतलब ये C के साथ अभी L है। अगर मैं L को भी कैपिटल लिख देती मतलब ये कोई और एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है। कौन कौन से एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे,
क्यों? क्योंकि ये एक ही एलिमेंट का, क्लोरीन का एक ही एलिमेंट है, उसके दो सिंबल है, C और L। तो जब दो सिंबल, एक ही एलिमेंट के दो सिंबल होते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर कैसे लिखते हैं? स्मॉल में लिखते हैं। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या, H कैपिटल मतलब हाइड्रोजन है, S कैपिटल, S शॉर्टकट है सल्फर का, O कैपिटल। तो तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन कैपिटल, नाइट्रोजन कैपिटल, ऑक्सीजन कैपिटल। तो 3 एलिमेंट्स है डिफरेंट। कौन कौन से? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ बेसिकली, आप इनमें एक पैटर्न देखें। पैटर्न क्या है, क्या रिपीटेशन हो रहा है इसमें, क्या रिपीट हो रहा है? एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, इसमें एक चीज़ रिपीट हो रही है और वो चीज़ क्या है वो मैं बताना चाहती हूँ। अगर आप इन सब में देखो तो क्या रिपीट हो रहा है? एच एच एच। डोंट गो बाय दिस 2 3 4, वो क्या है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो इन सब में क्या रिपीट हो रहा है? एच एच एच। यूजुअली, अगेन आई एम कोटिंग, यूजुअली एसिड, हम एसिड को कैसे पहचान करते हैं? अगर हमें शॉर्टकट दिया जाए विद द हेल्प ऑफ एच। ठीक है, ये एक्चुअली एच भी नहीं है, मतलब अगर मैं इसको, अगर सपोजिंगली अगर मैं इसको पानी में डिज़ोल्व करूँ, इन सबको पानी में डिज़ोल्व करूँ, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये इनकी पहचान जो है वो एच है? क्योंकि जब मैं इन सबको पानी में डिज़ोल्व करती हूँ, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो ये एच और Cl अलग हो जाएंगे, और एच जब अलग हो जाएगा तो क्या देगा? ये अलग हो गया एच। और ये मेरा कहना अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि एच के ऊपर ये प्लस साइन भी आता है। अब ये प्लस साइन क्या है? अगेन यू विल स्टडी अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। और ये जब पानी में, जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी XYZ एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे, तो बेसिकली जो एसिड की पहचान है H, वो अलग हो जाता है पूरे इस सब्सटेंसेस, पूरे कंपाउंड से। तो H अलग हो जाने का मतलब क्या है? इट इज सेपरेटेड एज H+। जो तुम पढ़ोगे हायर क्लासेस में, प्लस का मतलब क्या है, बस आप इतना याद रखिए, H+ में H+ हमें मिल जाता है। अब ये जो H+ है ना, ये जो H+ होता है, ये दिखाता है अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज। अगर ये होगा तो सारी चीज़ें, जितनी भी एसिड वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, अब वो शो होंगी। वो कैसे शो होंगी वो हम देखेंगे आज ही, या मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि कैसे, कि पानी में डिज़ोल्व होना क्यों ज़रूरी है। बस इतना याद रखिए, अगर आपको एसिड की कोई भी प्रॉपर्टी दिखानी है तो वाटर में डिज़ोल्व होना ज़रूरी है। क्यों? उसकी वजह से जो एसिड की पहचान है H, वो सेपरेट होता है और वो प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, अपनी खूबियाँ दिखाता है, अपनी क्वालिटीज़ दिखाता है। समझ गए यहाँ तक? सो दिस इज ऑल अबाउट मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं, एंड वी हैव स्पोकन अबाउट ऑल दीज एसिड। टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक एसिड, ये प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं। अब इसमें ना एक वर्ड लिखी है, आई जस्ट टेल यू, इसमें ये जो वर्ड लिखा है, दे आर वीक एसिड एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसको मैं इसी के साथ कोरिलेट करूँगी। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई भी ऑर्गेनिक एसिड को, अभी दिखाएंगे कौन से ऑर्गेनिक एसिड है, इसे थोड़ा सरप्राइज फैक्टर लेते हुए, बस मैं ऑर्गेनिक एसिड है, अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करूँगी तो इस केस में भी मुझे H+ मिलेगा। गॉट माई पॉइंट? अब इसमें भी मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। अब इस केस में भी अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखा ना मैंने तुम्हें बताया था ना, H हाइड्रोक्लोरिक एक ही का नाम है, तो इसलिए Cl को पानी में डिसॉल्व करूँगी, कोई भी एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको H+ मिलेगा। आप प्लस का रीज़न क्या है ये आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा, बट क्यों ये वीक एसिड है हम उसका रीज़न पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी मिनरल एसिड हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर खूब सारे H+ देते हैं, मैनी H+। बट ये जो ऑर्गेनिक एसिड है उनके केस में ये जो H+ हैं ये वेरी लेस होते हैं, और इनमें कैसे होते हैं? मोर होते हैं। और मैंने तुम्हें बताया था एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से है, ये जो हम कह रहे हैं ना हमारे ऊपर पड़ जाता है, सड़ जाता है, तो प्रॉपर्टी किसकी वजह से? इस H+ की। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा हमारी स्किन पे, जिसके ऊपर भी पड़ेगा, और जितना कम होगा उतना क्या रहेगा? कम इफेक्ट रहेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। समझ में आ रही है? क्योंकि इनका इफेक्ट कम रहेगा, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो लेस नंबर ऑफ H+ आएंगे। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट इज क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, मतलब ऐसे एसिड्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको याद कीजिए,
बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल प्लांट्स और एसिड्स, एनिमल्स और एसिड्स, जैसे ऑरेंज और लेमन जूस, उनके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज सिट्रिक एसिड। ये एसिड का नाम है। मैंने तुम्हें बोला था ना सारे एसिड्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, सब्सटेंसेस कंटेन डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स, यानी कि एक ही एसिड सब में प्रेजेंट है। ग्रेप्स और टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, टी फॉर टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली, टी फॉर टार्टरिक एसिड। देखो नए नए वर्ड सुनने को मिल रहे हैं, सिट्रिक एसिड। तो आपको पता, आप किचन में जा रहे हैं तो लेमन जो है उसमें एसिड है विच इज सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड। आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, अगेन दे हैव एस्कॉर्बिक एसिड, ए फॉर आंवला, ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड है? विनेगर में हमारा कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनच में कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, हाँ, तो स्पिनच में कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड, एक नया एसिड। सिट्रिक एसिड आपने फिर भी सुना होगा, एस्कॉर्बिक फिर भी सुना होगा, पर ऑक्सैलिक एसिड इट इज समथिंग न्यू। इवन स्पिनच कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। अगर हम एनिमल्स की बात करें, जस्ट इमेजिन, अब हमें आज पता चल रहा है कि कर्ड खट्टा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड विच इज नोन एज लैक्टिक एसिड। ठीक है, यूरिन, यूरिन सिर्फ वो लिक्विड वाटर नहीं है जो हमारी बॉडी से निकल रहा है, इट इज एक्चुअली द वेस्ट विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में भी चीज़ों के बनने टूटने से, स्पेशली प्रोटीन के टूटने बनने से जो वेस्ट जनरेट होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू निकलता है। और हमारे बॉडी में जो प्रोटीन के टूटने बनने से जो वेस्ट जनरेट होता है उसका नाम क्या है? यूरिन में यूरिक एसिड। एंड चींटी काट जाती है, हमें जलन, हमें थोड़ा सा इरिटेशन फील होता है ना, तो एक्चुअली उसने हमारी बॉडी में एसिड डाल दिया, और वो एसिड क्या है? फॉर्मिक एसिड। भैया वीक ही एसिड है, पर फिर भी हमें कुछ तो पता चलेगा ना, कुछ तो वो आएगा, जलाएगा नहीं बट कुछ तो अफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चेन है जिसमें खूब सारी चेन्स हैं, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, डिफरेंट एमिनो एसिड्स लिंक्ड इन डिफरेंट वे एंड दे फॉर्म डिफरेंट प्रोटीन्स। सिमिलरली फैट्स में भी एसिड है, फैट्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एसिड्स विच इज नोन एज फैट्स इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, तो फैट्स, फैटी एसिड, प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये याद करना है, ये हमें रिक्वायर्ड होगा, स्पेशली एंड स्टिंग में कौन सा एसिड है, ये सब चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, तो इनको याद करना है। याद करने का तरीका क्या है, आप पता है क्या कर सकते हो? जैसे आपने फर्स्ट वाला याद किया, फिर सेकंड वाला याद किया, यू कीप योर हैंड लाइक दिस एंड अगेन रिवाइज कि ऑरेंज में क्या है? सिट्रिक एसिड। ग्रेप्स में क्या है? दिस एसिड, हमारा टार्टरिक एसिड। आंवला में क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर वापस आओ, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको कैसे पढ़ना है? एक एक लाइन करके, एक एक लाइन करके। आपने 2 याद किए, वापस आओ, 3 याद किए, वापस आओ। ऐसे आपके माइंड में ऐसे रजिस्टर्ड हो जाएगा कि आप भूलोगे ही नहीं, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, नाउ कमिंग इन टू द लास्ट इज डी। आप ये मेरे साथ बोलो, मैं इसको इसी तरीके से लिखते हैं, ये जैसे लिखा ना कैपिटल में, डी कैपिटल, एन कैपिटल, ए कैपिटल, दिस इज नोन एज DNA। और DNA क्या होता है? हम सबकी बॉडी सेल्स से बनी है। ठीक है, आप सबको पता है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। हम सबकी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी। हम सबके सेल्स के अंदर ये एक मटेरियल होता है और उसका नाम शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे DNA। डी फॉर डीऑक्सीराइबो, दिस इज नोन एज डीऑक्सीराइबो, ये डी को बता रहा है। N फॉर न्यूक्लिक, A फॉर एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो DNA, या हम इसका फुल फॉर्म क्या कह रहे हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे हर एक सेल में प्रेजेंट है। और ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कैसे बोलेंगे? डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सी OXY, राइबो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमें हमारे मदर फादर से मिलता है। ठीक है, तो तभी हमारे कैरेक्टर्स जो हम दिखते हैं, कुछ अपने मदर की तरह दिखते हैं, कुछ अपने फादर की तरह दिखते हैं। कुछ कैरेक्टर्स हमारे मदर से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमारे फादर से मिलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? ये है DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हम इसको हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। हेरिडिटरी का मतलब है ऐसी चीज़ जो हमें अपने
पेरेंट्स से मिली हो। तो हमें अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर्स मिले हैं, तो बेसिकली डीएनए डिसाइड करेगा कि हमारे अंदर कैसे कैरेक्टर्स आएंगे। हम छोटे होंगे, बड़े होंगे, हमारी आइज़ का कलर होगा कैसा, हमारे हमारे बाल कैसे होंगे, कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है, इसके अंदर। क्या कहेंगे इसको, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, और क्योंकि ये हमें कहाँ से मिल रहा है, अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, तो हम इसको हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। हमें अपने साइंस के वर्ड्स की वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है। हम ये बोलने की बजाय कि वी हैव गॉट डीएनए इज अ मटेरियल विच वी गेट फ्रॉम पेरेंट्स, इतना बड़ा लाइन नहीं लिखना। उसके लिए शॉर्टकट क्या है, इट इज़ एन हेरिडिटरी मटेरियल और वी हैव इनहेरिटेड दिस मटेरियल फ्रॉम द पेरेंट्स। तो ये होना चाहिए, ठीक है। हमें वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा साइंस की यूज़ करने चाहिए अपने आंसर। कोई नहीं कहता कि आप अपने लाइन में, अपनी लैंग्वेज में आंसर्स नहीं लिख सकते, बट साइंस वोकैबुलरी होनी चाहिए, उसमें साइंटिफिक वर्ड्स होने चाहिए, तभी आंसर की ब्यूटी होती है। गॉट माई चिल्ड्रन, गॉट माई पॉइंट चिल्ड्रन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस दिस क्या कहते हैं, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। और आपने देखा कि ऑर्गेनिक एसिड वीक है। क्यों वीक है, बस ये याद रखना, H+ पानी में डिजोल्व करके कम है और वही एसिड प्रॉपर्टी दे रहा है, और दूसरा वाले में खूब ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो हमारे स्किन के ऊपर पड़े, कपड़ों के ऊपर पड़ रहे, तो क्या हो जाता है, उसमें हमें जलन होने लग जाती है, सड़ जाती हैं वो चीज़ें। अब हम लेबोरेटरी में जब जाएंगे ना, जब आप लेबोरेटरीज में जाओगे, तो वहाँ पर ना शेल्व्स बने होते हैं। उन शेल्व्स पे ये वर्ड लिखा होगा, ये देखो, ये वर्ड लिखा हुआ है। क्या वर्ड लिखा हुआ है, डाइल्यूट। क्या कहते हैं इसको, डाइल्यूट। ये है डाइल्यूट। दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड, दीज आर नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड। अब ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, अगर मैं इसमें देखूं, अगर दीज रेड बॉल्स, ये जो रेड बॉल्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एसिड। इन बोथ द केसेस वी आर टॉकिंग अबाउट, रेड बॉल्स आर रिप्रेजेंटिंग एसिड। अब अगर क्योंकि ये ब्लू है, तो चलो मैं ब्लू ले लेती हूँ, और ये जो ब्लू जो पोर्शन है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर, ठीक है। ब्लू पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर, रेड बॉल्स एसिड और ब्लू कर रहा है वाटर। तो डाइल्यूट, मैं ये क्यों बोल रही हूँ अभी देखते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। और हम किसके अमाउंट की बात कर रहे हैं, एसिड के अमाउंट की बात कर रहे हैं। अगर किसी एसिड में, अगर हमारे पास एक एसिड है जिसमें हमने पानी लेस लिया है, पानी लेस है, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी तभी तो आएगी जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे। अगर कोई एसिड बनाया है जिसमें अगर पानी बहुत लिटल है और एसिड ज़्यादा है, पानी लिटल है और क्या है, पानी इज इन लेस अमाउंट, पानी इज इन लिटल अमाउंट, एंड द एसिड इज मोर, द एसिड्स विच कंटेन लिटल अमाउंट ऑफ वाटर बट नेचुरली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज मोर, तो उसको हम कहेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड। स्पेलिंग देखेंगे हम, कॉन्सनट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब जिसमें क्या होगा, ऑपोजिट। कैसे ऑपोजिट, द एसिड्स विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बट लेस अमाउंट ऑफ एसिड, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट एसिड। जैसे इस पिक्चर में देखो, ये जो रेड बॉल्स हैं, ये रेड बॉल्स कम है, और ब्लू जो वाटर मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ एसिड हो गया, दिस इज डाइल्यूट एसिड। और इसमें देखो कितने सारे क्या है, रेड बॉल्स इज एसिड और कितना कम है ब्लू पोर्शन, सो व्हाट टाइप ऑफ एसिड इट इज रिप्रेजेंटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। हमारे को ना लेबोरेटरीज में, क्योंकि लेबोरेटरीज में हमें मिनरल एसिड मिलेंगे, राइट, तो मिनरल एसिड का डाइल्यूट फॉर्म भी होगा हमारी लेबोरेटरी में, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म भी होगा। जैसे डाइल्यूट अगर मैं बोल रही हूँ ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो मुझे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलेगा। अगर मैं बोल रही हूँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो मुझे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलेगा। अगर मैं बोल रही हूँ डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड है, तो मुझे कॉन्सेंट्रेटेड कार्बोनिक एसिड भी मिलेगा। तो डाइल्यूट वर्जन भी होता है एसिड का और कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि डिफरेंस क्या है, वाटर का, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मैं अपनी बताना चाहती हूँ कहानी। जैसे हमें भी बोला था लेबोरेटरीज़ में, जब हम लैब में काम करते हैं,
तो एक बार हमें हमारी टीचर ने बोला, यू प्रिपेयर द डाइल्यूट एसिड, आपको एक रिएक्शन करनी है जिसमें आपको डाइल्यूट एसिड चाहिए होगा। तो हुआ क्या, डेफिनेटली हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल वर्किंग इन द लेबोरेटरी, और टीचर्स केयरफुल भी रहते हैं, स्पेशली 11th-12th में जब हम खुद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो हमने लैब कोट पहनी हुई थी, वी वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग। कुछ बच्चे ग्लव्स वगैरह भी पहनते हैं कि हमारे ऊपर कुछ अफेक्ट ना आए। तो जब मैम ने बोला कि आप ऐसा करो, डाइल्यूट एसिड बनाओ, तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, हमारे एक फेलो क्लासमेट ने क्या किया, उसने एसिड लिया एक बीकर में। उसने कहा क्या इतनी कितनी सी देर लगेगी, फटाफट से एसिड बना लेते हैं। उसने एसिड लिया, उसमें पानी डाला। इमेजिन नहीं कर सकते उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ होगा। इतनी ज़्यादा हीट निकली और एकदम से बीकर ब्लास्ट कर गया, एकदम बीकर टूट गया और सारा एसिड स्पिल हो गया सब जगह, सबके ऊपर गिर गया, सबके कपड़ों जो उसके आसपास थे, उसकी पेरिफेरी में उसके पास थे, उनके ऊपर गिर गया। ठीक है, तो उसने क्या गलती की जब उसने एसिड बनाया, तुम्हारे हिसाब से क्या गलती की, क्या गलती की होगी। क्या उसको एसिड में वाटर डालना चाहिए था, वाटर टू एसिड डालना चाहिए था, या एसिड टू वाटर डालना चाहिए था। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। हम डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात कर रहे हैं, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ओलंपियाड वगैरह में काफ़ी डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन इज, लेट अस सी कि हम क्या ऐड करें, वाटर टू एसिड या एसिड टू वाटर। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, द आंसर इज वी शुड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। मतलब एसिड टू वाटर क्यों, अभी डिस्कस करते हैं। एसिड टू वाटर, एक्चुअली वाटर और एसिड का रिएक्शन ना, इन दोनों के रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है। लिबरेट मतलब मैंने क्यों बोला लिबरेट होती है, जो चीज़ निकल के चली जाए, उड़ जाए, तो लिबरेट वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। आई जस्ट राइट डाउन हेयर, लिबरेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, इवॉल्व भी यूज़ कर सकते हैं, हीट इज़ इवॉल्व, हीट इज़ लिबरेटेड, ये वर्ड यूज़ करते हैं। जो चीज़ प्रोड्यूस होके निकल गई वही नहीं रुकी। तो ये जो रिएक्शन है एसिड और वाटर का, इसके केस में बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है या प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, अगर मैंने एसिड लिया, पानी डाला, तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि जो वाटर है वो वेपोराइज हो जाएंगे और एकदम से स्प्लैश करके गिर जाएंगे। बट अगर आप एसिड टू वाटर, याद रखना ABCD में A पहले आता है, तो अगर हम एसिड टू वाटर डालेंगे, A to W करेंगे, ये क्या है, वाटर W to A, दिस इज द रॉन्ग वे। बट व्हाट इज द बेस्ट वे, A to W, एसिड टू वाटर इज द बेस्ट वे। वाई, जितनी हीट लिबरेट होगी हम, और वो भी धीरे धीरे डालेंगे, जितनी, जैसे मैंने पानी लिया उसमें एसिड धीरे धीरे करके डालूंगी। क्यों डालूंगी, इससे क्या होगा, जो हीट होगी वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर इतना सारा अमाउंट में, तो वाटर धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। दैट इज वाई वी ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है कि वाटर, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के, जैसे मैंने तुम्हें बोला था FB लिखते हैं, आप PH लिखना। तो अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर डालूंगी तो लॉट ऑफ हीट एंड इट विल स्प्लैटर और इट विल स्प्लैश। बट अगर मैं A to W करूँगी, जेंटल मिक्सिंग एंड सेव डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं, पानी ज़्यादा डाल रहे हैं, और हमारे ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू कैन ऑल्सो टेक अ क्लिक ऑफ दिस। इसमें ना मैं एक वर्ड तुम्हें, और एक साइंटिफिक वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, मतलब मुझे लगता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। जिन भी रिएक्शंस में, जैसे इसके अंदर मैं कह रही हूँ एसिड और वाटर का जो रिएक्शन होता है, मैं कह रही हूँ इसमें खूब ज़्यादा हीट निकलती है, हीट इज़ इवॉल्व्ड, तो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। ये वर्ड ना तुम्हें पता होना चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको मैं और थोड़ा सा ना दूसरी एक चीज़ में ले लेती हूँ, बस थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ ताकि आपको इसके बारे में अवेयरनेस रहे। ठीक है, तो मैं बोल रही थी एसिड टू वाटर, अगर मैं एसिड में वाटर डाल रही हूँ, या वाटर, बेसिकली मुझे A to W करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, A to W, वाटर के अंदर हमें एसिड डालना चाहिए। ठीक है, अगर एसिड और वाटर को कंबाइन कर रहे हैं तो आई एम सेइंग कि लॉट ऑफ हीट इज गिवन आउट, लॉट ऑफ हीट इज गिवन आउट। इन रिएक्शंस को जिसमें हीट निकलती है, बाहर निकलती है, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक
थर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और रिएक्शन का शॉर्टकट होता है, रिएक्शन मतलब जिसमें दो चीज़ें मिल रही हैं, रिएक्शन का शॉर्टकट इज RXN, यू कैन राइट डाउन दैट वे, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, थर्मिक का मतलब होता है हीट। किसका बाहर निकलना, किसका बाहर निकलना, हीट का बाहर निकलना। तो जो एसिड और वाटर की रिएक्शन है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक, हीट निकल रही है, ठीक है ना। तभी हम क्या कर रहे हैं, उसमें वाटर खूब सारा लेके फिर एसिड को धीरे धीरे डाल रहे हैं। बट याद हो तुम्हें, फोटोसिंथेसिस तुम लोगों ने किया ही हुआ है, फोटोसिंथेसिस मेकिंग ऑफ फूड, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, याद है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। क्योंकि मेरी रिएक्शन यहाँ पर नहीं आ पाएगी तो मैं इसको यहाँ पर ले रही हूँ ऐसे करके, कंटिन्यूटी शुड बी देयर। सनलाइट है ना, सनलाइट, क्लोरोफिल, हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें हीट क्या हो रही है, जा रही है, इसमें हीट चाहिए। और जिसके अंदर, जिन रिएक्शंस के अंदर हीट चाहिए होती है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब अंदर, और थर्मल वर्ड तो साइंस में मतलब ही होता है हीट का, तो अंदर लेना हीट को। तो एसिड और वाटर की रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, तभी हम नहीं डाल सकते W2A, हम क्या करते हैं A2W, एसिड टू वाटर। और जो रिएक्शंस में हीट अंदर ली जाती है, एब्जॉर्ब होती है, उनको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। ये यूटिलाइज होंगी, ये टर्मिनोलॉजीज आपकी कई एग्जामिनेशंस में, जो आप आउटसाइड एग्जामिनेशंस देते हो उनमें यूटिलाइज होंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ओके, नाउ कमिंग बैक टू माई स्लाइड पोर्शन, yes, so we have done this part. Now moving on to the acid rain part, क्योंकि ये थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे। एसिड से रिलेटेड अगर हम एसिड रेन की बात ना करें, ना समझे, तो हमारा लेक्चर इनकम्प्लीट है। तुम्हें पता है कि एसिड रेन क्यों होती है और इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसिड रेन का कॉज है जो भी व्हीकलर पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन की बात करें तो कितना पॉल्यूशन है आउटसाइड, हम बाहर भी नहीं निकल सकते, कई बार स्कूल की छुट्टी हो जाती है, राइट, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट गैसेस। तो वो गैसेस कौन सी हैं, और इनका सिर्फ हमारी आइज़ में प्रॉब्लम करना या हमारे कफिंग करना या हमारे एनवायरनमेंट पे भी अफेक्ट डालना है, तो वो और इसको पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो एनवायरनमेंट में कैसे अफेक्ट डालना है, बाय कॉजिंग एसिड रेन। तो कौन सी ऐसी गैसेस निकल रही हैं जो ये हार्म कर रही हैं, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी गैसेस हैं ये ज़रा देखें ज़रा। तो सबसे पहले ये है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखो ये कार्बन C है, डाई का मतलब साइंस में डाई का मतलब होता है दो ऑक्सीजन। ये दोनों डिफरेंट है ना, इसलिए दोनों को डिफरेंट को कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। C डिफरेंट है तो C कैपिटल, O डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है तो O कैपिटल, और कोई इसके साथ कोई और लेटर नहीं है, तो दोनों अलग अलग हैं कैपिटल लेटर्स में। और ये जो 2 होता है ना, कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, ये 2 यहाँ लिख देते हैं, कुछ बच्चे 2 को यहाँ लिख देते हैं, कुछ बच्चे O को छोटा कर देते हैं, ये सब गलत है। विच इज़ द बेस्ट वे, C को कैपिटल लिखो, O को कैपिटल लिखो, और 2 को नीचे लिखना है, ठीक है ना। नाउ दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, S फॉर सल्फर, N फॉर नाइट्रोजन। ये जितनी भी गैसेज है ये कहाँ से निकल रही है, बिकॉज ऑफ व्हीकल में से गैसेज निकल रही है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन निकल रहा है। तो ये सारी गैसेज क्या कर रही हैं, स्मोकी इफेक्ट दे रही हैं। अब ये गैसेस क्या करती हैं, दे आर कैरिड अवे बाय द विंड एंड दे फॉर्म द रिस्पेक्टिव एसिड। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग सो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगी, रेन ड्रॉप्स के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना देगी। अच्छा, बच्चे पूछते हैं मैम ये 2, 3, 4 क्या है, अगेन यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, अभी आपको इसको पढ़ना ही है, बस इसको याद ही करना है। H2O तो पता ही है, H2O में भी H अलग है, O अलग एलिमेंट है, इसलिए इन दोनों को कैपिटल्स में लिखा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड, मैं फिलहाल लिख रही हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा कन्वीनियंस हो जाता है इक वाला याद करने वाला, वैसे ये बन तो रहा है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं नाइट्रोजन ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करूँ तो आपने नाइट्रोजन वाला एसिड कौन सा पढ़ा है, नाइट्रिक एसिड। तो 3 तरीके के एसिड बन गए, कौन कौन से, कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड। ये पता है ना, जब 2 चीज़ें मिलती हैं तो हम प्लस लगाते हैं, ये दोनों मिल रहे हैं प्लस,
और इनका रिजल्ट क्या है उसको कैसे दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं कि इन दोनों के मिलने से क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये मिल रहा है कार्बोनिक एसिड मिल रहा है, ये मिल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है, ये मिल रहा है तो नाइट्रिक एसिड, दीज आर एसिड्स। और ये जब हमारे रेन के साथ फॉल होंगे तो क्या कितना डैमेजिंग कॉज करेंगे, तो दिस इज नोन एज एसिड रेन। और क्या डैमेजिंग कॉज करेंगे अभी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज एसिड रेन, ऐसी रेन जिसमें एक्सेस ऑफ एसिड है। और एक्सेस ऑफ एसिड कौन कौन से हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, तो हम उनको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। मैं ये थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि आप ये डेफिनेशन देख सको। तो ये गैसेस निकल रही हैं पानी के साथ कंबाइन हुई रेन ड्रॉप्स के साथ, तो एसिड बना दिए, कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, और देखो एसिड रेन हो रही है। यूजुअली हमारी रेन एसिडिक होती है क्योंकि लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड इज ऑलवेज देयर, क्योंकि हर चीज़ से तो कार्बन निकल ही रहा है, तो हमारी रेन तो एसिडिक होती है। बट अगर एक्सेस में हो जाए तो हम इसको एसिडिक रेन कह रहे हैं। तो मैंने ये जानबूझकर आई एम रबिंग दिस ताकि यू कैन हैव व्यू कि द रेन कंटेनिंग एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स लाइक नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एंड कार्बोनिक एसिड। NCS, CNS आप कैसे भी याद कर सकते हो, NCS नाइट्रिक, कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक एसिड। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। ये तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ एसिड रेन कहाँ से निकलती है, किसकी वजह से होती है, क्योंकि जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं व्हीकल से, फैक्ट्री से, और साथ में ये जो फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज से फ्यूल्स क्या होते हैं, जो बर्न होके हीट एंड लाइट देते हैं। तो फ्यूल्स यूटिलाइज होता है तो उनको हीट लाइट एनर्जी चाहिए होती है, तो वहाँ से भी क्योंकि ये बर्न हो रहा है फ्यूल तो हीट एंड लाइट निकल रही है। तो ये सब क्या गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट, अब ये वर्ड मैंने दे दिया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब है जिसमें नई चीज़ें, दो चीज़ें मिलके नई चीज़ बना रही हैं, तो उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ही है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यू कैन सी हियर, वेट अ मिनट, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव अस नाइट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव अस, सॉरी यहाँ पर ये ऐसे आएगा, गिव्स अस कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो एक मिनट हम इसको रब कर देते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर सल्फ्यूरस एसिड, आप सल्फ्यूरिक भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाइऑक्साइड नहीं होगा, ट्राइऑक्साइड होगा, बट आपके लेवल पे चल जाएगा, विल टेक इट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर नाइट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड। तो ये इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब जिसमें चीज़ें मिलकर नई चीज़ें बना रही हैं, तो उनको रिप्रेजेंट ऐसे किए जाते हैं, मिल रही है तो प्लस सन, दे रहे हैं तो जो गिव्स अस है उसको हम ऐसे दिखाते हैं एरो के थ्रू, ठीक है। सो द रेन बिकम एसिडिक व्हेन पॉल्यूटेंट्स, लाइक पॉल्यूटेंट्स हैं कौन कौन से, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दे डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। अच्छा, जब ये डेफिनेशन लिखे तो अगर मैंने सल्फर डाइऑक्साइड पहले लिखा हुआ है तो मेरा जो रेन ड्रॉप्स के साथ जो एसिड बनेगा पहले सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि रिस्पेक्टिवली चलता है, जो पहले लिखा हुआ है वो पहले एसिड होगा। इसी तरीके से ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं पेपर में रिस्पेक्टिवली करके, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड पहले लिखा है तो एसिड भी पहले क्या लिखेंगे हम, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा है तो सेकंड एसिड कौन सा लिखेंगे, नाइट्रिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में लिखा है तो कार्बोनिक एसिड लास्ट में आएगा। ये नहीं कि आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, जिस ऑर्डर में गैसेस लिखी है उसी ऑर्डर में आप एसिड बनाओगे, बिकॉज यू रिस्पेक्टिवली दे विल बी फॉर्म, दे विल फॉर्म द रिस्पेक्टिव एसिड। गॉट माई पॉइंट? अब आगे बढ़ते। द थिंग इज व्हाट इज अ हार्मफुल इफेक्ट। ये जो ताजमहल हम कह रहे हैं ना, ताजमहल येलोइशनेस हो रहा है, उसकी वाइट खत्म हो गया, ये इसी वजह से तो हो रहा है। जो एसिड रेन हो रही है, एसिड जो है ये वाइट मार्बल के साथ कंबाइन करके इट इज कॉजिंग द येलोइशनेस। ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है, पानी में रहने वाले एनिमल्स है, दे आर डाइंग बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक एनवायरमेंट, तो वो मर जाते हैं, दे आर डाइंग। देन जो सॉइल है, सॉइल के ऊपर नेचुरली या रेन पड़ेगी तो सॉइल बहुत एसिडिक हो जाएगी। और बेसिकली क्राइटेरिया इज, अगर चाहे सॉइल एसिडिक है चाहे बेसिक है, द प्लांट कैन नॉट ग्रो वेल इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक। तो मॉन्यूमेंट्स पे भी असर डाल रही है, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी असर डाल रही है, लिविंग थिंग्स पे भी असर डाल रही है। और हमें क्या कॉज कर रही है, हमें डिजीजेस सच एज एस्थमा वगैरह, ब्रोंकाइटिस, जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज कर रही है। तो ये सबके ऊपर अफेक्ट कर रही है एसिड रेन, लिविंग के ऊपर भी, नॉन लिविंग के ऊपर भी, और मॉन्यूमेंट्स की भी, ठीक है। तो एसिड के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। तो हमने पढ़ लिया एसिड कहाँ से मिलते हैं हमें, एसिड के सोर्सेज,
उनके टाइप्स पढ़े हमने, और हमें टाइप्स जैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड बनाने के तरीके क्या हैं ये हमने देखे। और फिर हमने देखा कि व्हाट इज़ एसिड रेन। अगर एसिड की बात कर रहे हैं तो जो आजकल पॉल्यूशन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करना तो बनता ही है, एंड वी हैव स्पोकन अबाउट एसिड रेन। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्हाट आर बेसिस और इंडिकेटर्स का इफेक्ट। थैंक यू फॉर नाउ एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस दे सकूं। और अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए तो आप वो भी मेरे को लिख के बता सकते हो कि हम मैम आप ये वाला चैप्टर पढ़ा दो, तो मैंने वो वाला चैप्टर ले लूँगी, ठीक है ना। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।